नमस्कार किसान भाइयों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद और वैज्ञानिक YouTube चैनल द फार्मिंग टिप्स में। किसान भाइयों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो खेती की दुनिया का एक ऐसा कड़वा सच है जिसने ना जाने कितने मेहनती किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ऐसी समस्या जो देखते देखते हरी भरी फसल को बर्बादी की कगार पर पहुंचा देती है। जी हां किसान भाइयों, आज का विषय है फसलों में वायरस रोग। अक्सर मुझे आप लोगों के संदेश मिलते हैं, सर मिर्च की फसल में पत्तियां सिकुड़ रही हैं, टमाटर के पौधे बढ़ ही नहीं रहे, पपीते के पत्तों और फलों पर अजीब अजीब निशान बन रहे हैं। कई किसान बताते हैं कि उन्होंने बाजार की महंगी से महंगी दवाइयां डाल दी, हजारों रुपए खर्च कर दिए, फिर भी फसल में कोई सुधार नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों लाखों की दवाइयां भी बेअसर साबित होती हैं? क्या सच में वायरस के सामने किसान बेबस है, या फिर इसका कोई ऐसा वैज्ञानिक समाधान है जो हमें अब तक पता ही नहीं था? किसान भाइयों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज का ये वीडियो आपके लिए किसी मास्टर क्लास से कम नहीं होने वाला। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको वायरस के बारे में वो पूरी जानकारी देने वाला हूं जो आमतौर पर किसानों तक नहीं पहुंच पाती। आज हम विस्तार से जानेंगे वायरस वास्तव में होता क्या है, ये खेत में आता कहां से है, इसके लक्षण कैसे पहचानें, और सबसे जरूरी बात, इसका सही और टिकाऊ प्रबंधन कैसे करें। अगर आप एक जागरूक और जिम्मेदार किसान हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वायरस आखिर होता क्या है। देखिए, खेती में बीमारियां मुख्य रूप से 3 कारणों से होती हैं। पहला, फफूंद यानी फंगस। दूसरा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। और तीसरा, वायरस यानी विषाणु। फंगस के लिए हमारे पास फंगीसाइड हैं, बैक्टीरिया को रोकने के लिए एंटीबैक्टीरियल दवाइयां हैं। लेकिन वायरस वायरस कुदरत की एक अनोखी और खतरनाक रचना है। आप वायरस को एक मोबाइल में मौजूद खतरनाक सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं। जब तक वो फोन के बाहर है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो सिस्टम के अंदर जाता है, पूरा फोन बिगाड़ देता है। ठीक उसी तरह वायरस पौधे के बाहर रहते हुए बेअसर होता है, लेकिन जैसे ही उसे पौधे की जीवित कोशिका मिलती है, वो अंदर घुसकर पूरा सिस्टम अपने कब्जे में ले लेता है। वायरस पौधे को मजबूर कर देता है कि वो अपना विकास रोक दे और वायरस की ही नकल बनाता रहे। इसी वजह से पौधा कमजोर होने लगता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है। यही कारण है कि बाजार की कोई भी दवाई वायरस को सीधे नहीं मार पाती। अगर कोई दवाई वायरस को मारने की ताकत रखे, तो वो सबसे पहले पौधे को ही नुकसान पहुंचा देगी। इसीलिए आज तक दुनिया में वायरस को खत्म करने की कोई सीधी दवा नहीं बन पाई है। अब सवाल उठता है, हम खेत में कैसे पहचानें कि ये वायरस है या खाद की कमी? किसान भाइयों, वायरस के कुछ खास लक्षण होते हैं। पहला लक्षण, पत्तियों का मुड़ना। इसे लीफ कर्ल रोग कहा जाता है। पत्तियां ऊपर या नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और सख्त हो जाती हैं। मिर्च और टमाटर में ये बहुत आम है। दूसरा लक्षण, मोज़ेक पैटर्न। पत्तियों पर हल्के पीले और गहरे हरे रंग की चितकबरी बन जाती है। ये मूंग, उड़द, भिंडी, सोयाबीन और पपीते में अधिक देखने को मिलता है। तीसरा लक्षण, रिंग स्पॉट। पत्तियों या फलों पर गोल गोल छल्ले जैसे निशान दिखाई देते हैं। पपीते में ये समस्या बहुत गंभीर होती है। चौथा लक्षण, बौनापन या स्टंटिंग। पौधे की लंबाई रुक जाती है, पत्तियां छोटी और गुच्छेदार हो जाती हैं। केले में आने वाला बंची टॉप इसी का उदाहरण है। अब सबसे अहम सवाल, वायरस खेत में आता कहां से है? किसान भाइयों, वायरस खुद चलकर नहीं आता। इसके लिए उसे एक वाहन चाहिए, और ये वाहन होते हैं रस चूसने वाले कीट। सफेद मक्खी, थ्रिप्स और माहू, यही वायरस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब ये कीट बीमार पौधे से रस चूसते हैं, तो वायरस इनके शरीर में चला जाता है। फिर वही कीट जब स्वस्थ पौधे पर बैठता है, तो वायरस को वहां पहुंचा देता है। कुछ वायरस बीज के अंदर भी छिपे रहते हैं। अगर बीज संक्रमित है, तो पौधा पैदा होते ही बीमार हो जाएगा। इसके अलावा औजारों और हाथों से भी वायरस फैल सकता है। अब बात करते हैं समाधान की। किसान भाइयों, वायरस का इलाज नहीं है,
लेकिन इसका सटीक प्रबंधन जरूर है। सबसे पहले, बुआई से पहले की तैयारी। हमेशा रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। बीज उपचार जरूर करें ताकि शुरुआती दिनों में कीट हमला न कर सकें। मुख्य फसल के चारों ओर मक्का, ज्वार या बाजरा जैसी बॉर्डर क्रॉप लगाएं। दूसरा, शुरुआती निगरानी। खेत में पीले और नीले स्टिकी ट्रैप लगाएं। ये कीटों को पकड़ने के साथ साथ चेतावनी भी देते हैं। संक्रमित पौधों को तुरंत उखाड़कर खेत से बाहर नष्ट करें। तीसरा, रासायनिक नियंत्रण। यहां हमें वायरस को नहीं बल्कि उसके वाहक कीटों को नियंत्रित करना है। दवाइयों को बदल बदल कर प्रयोग करें ताकि कीटों में प्रतिरोध न बने। नीम तेल का नियमित छिड़काव बहुत फायदेमंद होता है। चौथा, पौधों की ताकत बढ़ाना। इम्यूनिटी बूस्टर और सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे को संभलने में मदद करते हैं। जिंक और मैग्नीशियम का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अंत में कुछ आम गलतियां। खरपतवार को नजरअंदाज ना करें। यूरिया का जरूरत से ज्यादा प्रयोग ना करें। संतुलित खेती ही सबसे सुरक्षित खेती है। किसान भाइयों, निष्कर्ष साफ है। वायरस से डरने की जरूरत नहीं, सही रणनीति अपनाने की जरूरत है। अगर आपने रस चूसने वाले कीटों को रोक लिया तो वायरस खुद ब खुद हार जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और द फार्मिंग टिप्स परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने खेतों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय किसान।